दुनिया में इस तरह के लोग भी बसते हैं जो ये कहते हैं कि कभी जिंदगी में हमने कोई रिलेशन नहीं बनाना, कभी किसी के साथ दोस्ती नहीं करनी, कभी किसी के साथ निकाह नहीं करना, हमेशा तन्हा रहेंगे, हमेशा अपने ओरा में रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे, बड़ी अच्छी एक पुरसकून किस्म की जिंदगी गुजारेंगे, जो चीज़ डिजर्व करते हैं जिंदगी में आने देंगे, जो चीज़ डिजर्व नहीं करते उसे जिंदगी से दूर फेंक देंगे, हमेशा अपनी मर्जी से दोस्ती करेंगे, जब चाहेंगे उसको निकाल देंगे, किसी बंदे को अपनी तन्हाई के अंदर आने नहीं देना, हमने कोई रिलेशन नहीं बनाना, हमने अपनी ज़िंदगी को खुद इंजॉय करना है, अकेले ज़िंदगी गुजारनी है, तन्हा ज़िंदगी गुजारनी है, अपने औरा के मालिक बन के एक खुश नसीबों वाली ज़िंदगी हमने गुजारनी है। लेकिन ये लोग शायद जानते नहीं हैं कि एक ज़िंदगी की किताब ये है जो तुम अपने ख्यालात, अपनी सोच और अपने हिसाब से लिख रहे हो, लेकिन एक ज़िंदगी की किताब ये भी है कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, ये कायनात भी नहीं बनी थी, कायनात बनने से 50,000 साल पहले मालिक कायनात ने एक किताब लिखी थी, जिस किताब के अंदर आपके लिए उसने कुछ लिख दिया हुआ, जो लोहे महफूज में तहरीर है, जो फैसला अटल है, जो रब की चाहत है, तकदीर इलाही है। देखो तकदीरें दो किस्म की होती हैं, एक तकदीर वो है जिसको तुम खुद लिख रहे हो, जिंदगी की किताब अपनी एफर्ट से, अपनी सोच से, अपनी कमाई से, अपनी मुशक्कत से तुम उस जिंदगी की किताब को लेकर लिख रहे हो, अपनी जिंदगी की किताब तुम खुद लिख रहे हो। लेकिन एक जिंदगी की किताब वो जो तकदीर इलाही है, जो उसने फैसला कर दिया हो, जो आपने ये सोच बना रखी है ना कि जिंदगी में कभी किसी को आने नहीं दूंगा, लेकिन अगर लोहे महफूज के अंदर आपके लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने किसी को लिख दिया तो वो जिंदगी में आके रहेगा, वो आपको बाजू से थामेगा और साथ ले जाएगा। आप खुद भी कुछ नहीं कर पाओगे, ये दुनिया नहीं रोक पाएगी। दुनिया तो क्या चीज़ है, आप भी अपनी ज़ात को नहीं रोक पाओगे, क्योंकि फैसला कुदरत वाले ने किया हुआ। जब कुदरत वाले का फैसला आपके फैसलों पर मुसल्लत होता है तो इंसान एक ब्लाइंड तरीके से इंसान उसके साथ चल के निकल जाता है, इंसान कभी भी रुक नहीं पाता है। तो आज की वीडियो में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैं चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, बड़ी खूबसूरत चीज़। देखो, अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने आपकी ज़िंदगी में किसी का आना लिखा हुआ है और आप ये अटल फैसला करके बैठे हुए कि आपने निकाह नहीं करना, आपने दोस्ती नहीं करनी, आपने रिलेशन नहीं बनाना, तो उसके आने से पहले अल्लाह ताला की ज़ात आपको तैयार कर देगी। तो कुछ 5 चीज़ें ऐसी जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि लोहे महफूज का लिखा सच जब आपकी ज़िंदगी में आता है तो आपको अल्लाह ताला की ज़ात कैसे तैयार करती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ देखो, लोहे महफूज का जो लिखा है ना, वो एक तकदीर इलाही है, वो एक सच है। वो ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने से पहले उसकी महक आप तक पहुँच जाएगी। आपके दिमाग को खबर नहीं होगी, आपकी सोच को, आपके वहम को, आपके ख्यालात को कहीं खबर नहीं होगी, बिल्कुल अनजान आपका दिमाग होगा, आपके नफ्स को बिल्कुल खबर नहीं होगी, लेकिन आपके दिल और आपकी रूह तक उसकी महक पहुंच जाएगी। वो उसको फील करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो चीज़ नज़दीक आ रही है, वो वक्त नज़दीक आ रहा है। जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहा है, दिल और रूह ने आमादगी जाहिर करना शुरू कर दी है। इसकी निशानी क्या होगी कि आपकी ज़ात के अंदर जो आपने दीवारें खड़ी कर रखी हैं ना कि किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना, ये मेरी रेड लाइन है, मैं हमेशा तन्हा ज़िंदगी गुजारने वाला, मुझे निकाह नहीं करना, मुझे रिलेशन में नहीं जाना, मुझे मोहब्बत नहीं करनी, ये दीवारें टूटना शुरू हो जाएंगी। आपके दिल और आपकी रूह ने उसी चीज़ को एक शदीद ख्वाहिश बनाकर, एक फीलिंग बनाकर आपकी ज़ात के अंदर रख देना है। यानी जिस चीज़ से आप गिन खाते थे, जिस चीज़ से आप दूर भागते थे, वही चीज़ आपके अंदर एक शदीद ख्वाहिश बन के उभर आएगी। इस दौरानिये में क्या होगा कि आपके नफ्स और आपकी सोल के दरमियान जंग शुरू हो जाएगी। आपकी रूह अंदर से आमादगी जाहिर करेगी, आपका दिल इस बात को मानेगा नहीं यार ज़िंदगी में कोई होना चाहिए, कब तक इस धोखे में ज़िंदगी गुजारूंगा, कब तक तन्हा ज़िंदगी गुजारूंगा, क्यों ना किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह दी जाए, क्यों ना किसी को मौका दिया जाए, क्यों ना एक दफ़ा ट्राई की जाए, क्यों ना निकाह में जाया जाए। तो आपकी ज़ात के अंदर आमादगी और ख्वाहिशात के जो जज्बात हैं, जो फीलिंग्स हैं ना, वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस लेवल पे आगे इंसान क्या करता है, इंसान उसको दबाने की कोशिश करता है अपने नफ्स की हरारत से, अपने नफ्स की ताकत से, अपनी पॉजिटिव, अपनी मजबूत सोच से, अपने मजबूत औरा से उसको प्रेस करने की कोशिश करता है कि ये गलत है, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, तू जो सोच रहा है वो गलत है। यानी इंसान अपनी ज़ात को बार बार ये गाइड करता हुआ नजर आता है कि नहीं, तेरी सोच गलत है, अपने जज्बात को काबू में रख, अपनी फीलिंग को डाउन कर, इसे ख़त्म कर, मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है। लेकिन रूह और दिल तक ये चीज़ पहुँच चुकी है, ये महक आ चुकी है, ये फैसला हो चुका है। तो होगा क्या कि आपकी ज़ात के अंदर आपके इनर के अंदर ख्वाहिश बन के वो चीज़ जाग जाती है जो लोहे महफूज में लिखी होती है। नंबर 2, उसके बाद क्या होगा कि जब आपका दिल और आपकी रूह इस बात की आमादगी जाहिर कर देती है, एक ख्वाहिश बन जाती है, तो आपका दिमाग उसे हाली रीड नहीं करता। मतलब आपका दिमाग उसको फोर्स कर रहा है ना कि रुक जा, तू अपनी फीलिंग को कंट्रोल में रख, ऐसा नहीं करना। आपका दिमाग बार बार उसे बोल रहा है, लेकिन खाली दिमाग नहीं है जो इसको रीड कर रहा है, इस फीलिंग को यूनिवर्स भी रीड कर रही है। हर चीज़ कनेक्टेड है। ये पूरी की पूरी यूनिवर्स को अगर क्वांटम लेवल पे जाकर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, ज़र्रात ही ज़र्रात है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
हर जर्रा दूसरे जर्रे के साथ, जिसे कहते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट है, हर एनर्जी दूसरी एनर्जी के साथ बॉन्ड है, हर चीज दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हम भी इसी यूनिवर्स का हिस्सा है, हम भी एक एनर्जी है, पूरा एक जाल बिछा हुआ एनर्जी का। तो हम एक दूसरे से जुदा नहीं है, बहुत वेल कनेक्ट है हम लोग। तो आपका दिमाग ही खाली उसे रीड नहीं कर रहा, उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहा, ये कायनात भी उसे रीड कर रही है। और कायनात जब किसी चीज को रीड करती है, कोई ऑब्जर्वेशन लेती है, तो उस हिसाब से चीजें स्विंग होना शुरू हो जाती है और उसके असरात आपकी जात पर आना शुरू हो जाएंगे। मसलन कैसे, आप अभी दोस्ती के किस्से पढ़ना शुरू हो जाओगे, जब कायनात अपना मूड चेंज करेगी ना, चीजें स्विंग होगी, माहौल ऐसा बनेगा, तो आप दोस्ती के किस्से पढ़ोगे, आप लोगों के फैमिली मैटर्स में इंटरेस्ट लोगे, आप हस्बैंड वाइफ के किस्से सुनोगे, मोहब्बत की कहानियां पढ़ोगे, अंजाम पढ़ोगे, आगाज पढ़ोगे, फिर अपनी राय देना शुरू हो जाओगे कि अगर मैं होता ऐसा, अगर मैं रिलेशन बनाता तो मैं ऐसा बनाता, अगर मैं कोई पार्टनर ढूंढता तो मैं ऐसा ढूंढता, अगर किसी के साथ मैं कोई मोहब्बत करता तो मेरी मोहब्बत ऐसी होती। अपने आप को आप सजेशन देना शुरू हो जाओगे, यानी जो दिल की बात है वो कायनात आपकी जुबान पे लाएगी। हालांकि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपके दिल के अंदर वो ख्वाहिश है ना, तो उस चीज़ को कायनात आपकी जुबान पे लेके आती है। यूं दिल की बात अल्लाह ताला की ज़ात आपकी जुबान तक भी ले आता है। इसके बाद तीसरे पॉइंट पे क्या होता है कि इंसान है, देखो जब असल करीब आता है ना तो झूठ मिट जाता है, झूठ का कुफर टूटेगा। लोहे महफूज में लिखा सच है, तकदीर इलाही, ये जो आपकी ज़िंदगी में आना है उसने आना ही आना है, ये कुदरत वाले का फैसला है, ये अल्लाह ताला की ज़ात का फैसला है, उसने आना है। उससे पहले झूठ टूटेगा, कुफर टूटेगा। यानी आपने जो एक इरादा किया हुआ कि मैं किसी के साथ रिलेशन में नहीं जाने वाला, मैं किसी के साथ शादी नहीं करने वाला, मैं निकाह नहीं करने वाला, तो आपकी ज़ात ने जो है ना कुछ ऐसा अपनी ज़ात को बहलाने के लिए बना कर रखा होगा जो झूठ है। जैसे पार्ट टाइम रिलेशंस, टाइम पास रिलेशंस, झूठी दोस्तियां, झूठे वादे, झूठे दिलासे, झूठे ख्वाब, जिसकी कोई हकीकत नहीं है। इंसान अपने आप को उन चीज़ों में उलझा करके रखता है ताकि इसके जो रूह की डिमांड है वो नीचे रहे, इसका नफ्स बस खुश रहे। उन झूठी चीज़ों को देखो, मज़े लो और ज़िंदगी गुजारो, ये सारे झूठ खत्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला की ज़ात खींच के आपको इन तमाम चीज़ों से दूर कर देगा, हर झूठ मिट जाएगा, हर कुफर टूट जाएगा, आप बिल्कुल तन्हा और अकेले हो जाओगे। आपकी ज़िंदगी से हर धोखा, हर फ्रेब, हर टाइम पास रिलेशन, हर झूठा रिलेशन, झूठी दोस्तियां अल्लाह खत्म कर देगा। जब आप तन्हा होगे ना, तन्हा रह के आप बोलोगे यार कब तक मैं इन चीज़ों के साथ गुजारा करूंगा, कब तक मैं ये यूं धोखे खाऊंगा, यूं हर बंदा मुझे यूज़ करता है, मिस यूज़ करता है। एक टाइम पास रिलेशन होता है, ये हकीकत नहीं है, इसमें रूह को सुकून नहीं है, इसमें नफ्स की हरारत तो है लेकिन रूह को सुकून नहीं है। मुझे अब ये नहीं चाहिए, मैं इन चीज़ों से उकता चुका। अल्लाह ताला की ज़ात ये आपके साथ करेगा कि आपको इन चीज़ों से दूर कर देगा। और ये बहुत बड़ी अलामत होती है कि सच करीब आ रहा है, झूठ मिटता जा रहा है। तो चौथे लेवल पर जाकर क्या होगा कि इंसान एक बहुत बड़ा बहाना लगाएगा कि मैं अभी तैयार नहीं, मेरे पास इतने रिसोर्स नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं, मेरे पास मैं इतनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, मेरा जहन इतना, मैं बहुत मसरूफ होता हूँ, बहुत कुछ इंसान कहते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना कि निकाह रिज़्क़ की अलामत है। अल्लाह ताला की ज़ात गैब से तुम्हारे लिए सबब पैदा करना शुरू कर देगा, तुम्हारा कद इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हारी इनकम में इजाफा हो जाएगा, तुम्हारी कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ जाएगी कि तुम बड़े कोई काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम खुद अपनी ज़ात से बोलोगे कि अब इनकार करने का कोई जवाब नहीं है। तुम्हारे पास माल भी है, तुम्हारे पास घर भी है, तुम्हारे पास सबब भी है, तुम्हारे पास एफर्ट करने के लिए दिमाग भी है, तुम इस चीज़ को चला सकते हो। तो क्यों ना तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, एक कदम आगे बढ़ाओ। तुम अब रेडी हो, अब इनकार करने की तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात तुम पर कोई जिम्मेदारी डालना चाहता है, ये कुदरत वाले का फैसला है कि तुम्हारे लिए रिज़्क़ के जो वसीले हैं ना वो खड़े कर देगा, ऐसे खड़े कर देगा जो आलमे गैब से होंगे। उसके बाद यही जो चीज़ आपकी ज़ात के अंदर पैदा हुई ना, पहले रूह ने आमादगी ज़ाहिर की, दिल ने आमादगी ज़ाहिर की, फिर आपकी ज़ुबान पर वो आई, उसके बाद आपका अल्लाह ताला की ज़ात ने कद बढ़ा दिया, रिज़्क़ बढ़ा दिया, फिर आप अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ करोगे कि मेरी इस शदीद ख्वाहिश को तो पूरा कर दे। अल्लाह मुझे वो ऐसा बंदा अता कर जो मेरे लिए परफेक्ट हो, मुझे सोलमेट अता कर, मेरी रूह का साथी अता कर। तो अल्लाह ताला की ज़ात आपकी इस दुआ को कबूल कर लेगा, बल्कि उसने पहले ही कर दी हुई है। कुदरत वाला ही ये सब कुछ कर रहा है, उसी ने आपकी रूह के अंदर, आपके दिल के अंदर ये चीज़ पैदा की, ये ख्वाहिश, ये फीलिंग उसी अल्लाह ताला की ज़ात ने उठाई जो आपकी ज़ुबान पे आई है। अभी वो दुआ बन के आपकी ज़ात में उतरी हुई है, तो वो दुआ पहले ही कबूल हो चुकी है। तो अल्लाह ताला की ज़ात इसीलिए कहते हैं कि जब कोई बंदा दुआ करता है ना, तो उससे पहले मैंने उसकी दुआ लिख ली होती है। अल्लाह ताला की ज़ात उससे पहले इस तरीके से तुम्हारी तैयारी करवा चुका होता है कि तुम जब बिल्कुल रेडी हो जाओगे फिर तुम अपनी जुबान से दुआ करोगे। तो अल्लाह ताला की ज़ात तो बहुत पहले से तुम्हें इस चीज़ के लिए तैयार कर रहा था, ये कुदरत वाले का फैसला है। और जब लोहे महफूज में लिखा, फिर वो बंदा आपके सामने आएगा, ना आपका दिल इनकार करेगा, ना आपकी रूह इनकार करेगी, ना आपके हालात इनकार करेंगे, सब कुछ परफेक्ट होगा, वो ज़िंदगी में आ जाएगा। और यूं अल्लाह ताला की ज़ात किसी भी बंदे का लिखा तकदीर में ले आती है, चाहे वो इनकार पे कायल हो। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाहु खैर।